हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो जैसा मैंने लगभग मेरे 2-3 वीडियो पहले कहा था कि कोई भी ओवरनाइट पोजीशन नहीं बना के चलनी है मार्केट के अंदर। उसका रीज़न मैंने दिया था कि आपको कभी भी टैरिफ से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ मिल सकती है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स है वो भी फिलहाल यूएस में ही है। टैरिफ डील को लेके, टैरिफ्स को लेके कि किस तरीके की डील हो रहा है, उसी पे आज एक अपडेट आई है कि यूएस ने इंडिया पे 25% का टैरिफ, एक्स्ट्रा जो टैरिफ है वो सैंक्शन कर दिया है। और ये देखिए, ये है ना, इस तरीके का एक्शन होना ही था क्योंकि अब यूएस को जो चाहिए, यूएस को हमारे इंडिया के फार्मर्स मार्केट एंड डेयरी मार्केट के अंदर एंट्री चाहिए, और वो इंडियन गवर्नमेंट, कोई भी इंडियन गवर्नमेंट हो, वो अलाउ नहीं कर सकती है। राइट, अब उसी चक्कर के अंदर डील इतने दिन से अटकी हुई थी। और इसी डील के चक्कर में ये जो आप सुन रहे थे ट्रम्प की तरफ से कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया है, तो ये एक टैक्टिक्स थी कि वो इस डील को अपने फेवर में करे। मतलब ये ट्रम्प की टैक्टिस थी कि उस पे इंडिया पे इंटरनली इतना प्रेशर बना दे कि फाइनली उसको ट्रम्प को कहना पड़े कि तुम ये बयान देना बंद करो, हम लोग ये वाली डील करते हैं। पर ऐसा हुआ नहीं है। और इसी चक्कर के अंदर जब कोई नतीजा नहीं आया है, जब इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन डिप्लोमेट्स ने साफ साफ मना कर दिया है कि आपको फार्मर्स मार्केट एंड डेयरी मार्केट के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने या यूएस ने 25% का टैरिफ इंडिया पे और लगा दिया है। राइट, अब इसका इम्पैक्ट आपको मार्केट में क्या दिखेगा, अगर मैं आपको गिफ्ट निफ्टी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है आपके गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। तो ये वो कैंडल है जिस समय न्यूज़ आई थी, लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास की न्यूज़ है ये। तो न्यूज़ आने के बाद जो ये आपको लगभग कितना ये, मतलब देखिए, न्यूज़ खराब है पर इतना मुझको कोई इम्पैक्ट, मतलब गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से तो मेरे को कोई दिखा नहीं है। कितना है ये, 850 और 690, लगभग 160 170 पॉइंट का एक मूव आया था इमीडिएट बेसिस पर। उसके बाद अब ये थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है कि मार्केट आपका और नीचे आए। इसीलिए मैंने पहले भी आपको कई बार कहा है कि जब तक ये टैरिफ वाला लफड़ा चल रहा है तब तक क्या है, कोई भी ओवरनाइट पोजीशन लेके नहीं चलनी है। राइट, तो अब हम बात करेंगे इसका, टैरिफ्स का आपका इम्पैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी में टेक्निकल चार्ट पे देखके मैं बताऊंगा कि क्या इम्पैक्ट रह सकता है। तो अगर किसी को ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी की। देखिए, निफ्टी में मैंने पहले भी, जैसा मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था कि एक ट्रेजेक्ट्री फिलहाल के लिए इसकी नीचे की बन चुकी है निफ्टी की। एंड मैंने एक और चीज़ बताई थी निफ्टी के अंदर की, जो निफ्टी का 24,900 से लेकर 25,000 तक का एक लेवल है। इस लेवल पर अगर निफ्टी आता है तो हमको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए सेल करने की, राइट, शॉर्ट पोजीशन बनाने की। और अगर यहाँ से आपको इन लेवल से कहीं, देखिए इन लेवल से मैंने उस दिन भी मार्क किए थे ये लेवल। इन लेवल से अगर आपको कहीं रिजेक्शन दिखता है, राइट, सपोज प्राइस आपका, एक मिनट में वापस से इसको बना देता हूँ। देखिए, ये वाले लेवल थे आपके, राइट, ये वाला लेवल है। अगर यहाँ पे प्राइस आके आपको कहीं पे रिजेक्शन दिखाता है तो आपको यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट पोजीशन, एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है। और नीचे की तरफ आपको मूव ठीक ठाक, मतलब अच्छे खासे लेवल्स तक आपको यहाँ से, मतलब 300 350 पॉइंट का मूव आपको निफ्टी के अंदर मिल सकता है। तो अभी भी मेरा पोजीशन उसी तरीके का है, अभी पोजीशनिंग उसी तरीके की मेरी फिलहाल भी स्टैंड है कि जैसे ही अगर मान लीजिए निफ्टी 24,900 से 25,000 के बीच में आता है एंड आपको उन लेवल से रिजेक्शन दिखती है। देखिए, आज भी क्या हुआ था ना कि निफ्टी ने 24,900 का लेवल एक बार तो टच कर दिया है। ठीक है, जो मैंने आपको 24,900 एंड 25,000 का लेवल बताया था, तो 24,900 तो आज टच हो चुका है। अब अगर निफ्टी ने ये वाला लेवल क्रॉस कर दिया 24,770 का कल के इंट्राडे मार्केट में, तब फिर आपको नीचे की तरफ इमीडिएट बेसिस पे या फिर पूरे दिन के अंदर आपको वापस से एक ठीक ठाक आपको 150 200 पॉइंट का मूव नीचे की तरफ मिल जाएगा। कहाँ तक मिल सकता है, 24,600 से लेके 650 तक का मूव एक इमीडिएट बेसिस पे आपको 770 का लेवल ब्रेक होने पे मिल सकता है। अगर सपोज कल आज का हाई ब्रेक करके निफ्टी ऊपर जाता है तो हम लोग कहाँ तक ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक देखिए, अब मार्केट में सिचुएशन ऐसी है ना कि आपको थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। तो जब तक ये वाला लेवल आपका ब्रेक नहीं होगा 25,100 का, तब तक हम लोग कोई लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट नहीं करेंगे। हमारी अभी जो पोजीशनिंग होगी वो वेट एंड वॉच वाली होगी। अगर ऊपर जाता है तो एक चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बताई हुई कि 25,000 तक के, 24,900 से लेकर 25,000 का लेवल आता है तो हम लोग शॉर्ट पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। तो जब तक ये वाला लेवल आपका ब्रेक नहीं होगा 25,000 का, 25,100 का, तब तक हम लोग लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन किसी तरीके की इनिशिएट नहीं करेंगे।
एंड अगेन अगर कल ये 770 24,770 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको नीचे की तरफ 24,600 से लेके 650 तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। और फिर अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर आपके लिए एक नई ट्रेजेक्टरी वापस से नीचे की तरफ आ जाती है, जो कि आपकी 24,380 से लेके 24,500 की एक रेंज आपको यहाँ तक मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके का है, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था अगर 56,500 से लेके 56,700 के बीच में अगर आपको ये मार्केट दिखता है तो यहाँ पे आपको इन लेवल्स पे, मैं यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ, आपको इन लेवल्स पे यहाँ पे कहीं पे अगर मार्केट आता है, बैंक निफ्टी में प्राइस आती है और यहाँ से आपको किसी भी तरीके का रिजेक्शन दिखता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, और वो ये आपको ये वाली शॉर्ट पोजीशन भी आपको अच्छा खासा ठीक ठाक प्रॉफिट दे देगी, राइट। और देखिए कल की तारीख में अगर आज का जो ये वाला लेवल है आपका, एक बार मैं ये मार्किंग्स हटा देता हूँ। देखिए अगर आपका ये वाला लेवल कल इंट्राडे बेसिस पे ब्रेक होता है 56,000 का लेवल अगर कल बैंक निफ्टी इंट्राडे बेसिस में तोड़ता है तो फिर आपको नीचे की तरफ एक मूव मिल सकता है, कहाँ तक? पहला मूव आपको मिल सकता है 55,780 का। सेकंड मूव जो आपका आएगा वो आएगा 55,500 का। तो अगर कल बैंक निफ्टी 56,000 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपको इमीडिएट बेसिस पे 55,770 एंड देन 55,500 इन लेवल्स का मूव आपको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में देखिए अब लॉन्ग पोजीशन हम कब बनाना स्टार्ट करेंगे? बैंक निफ्टी में हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे 5,000 750 या 800 के ऊपर, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये आपको अभी सिर्फ ये देखिए बैंक निफ्टी में 560 1% का मूव है, समझ रहे हैं? लगभग 1% का मूव है बैंक निफ्टी में। तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी निफ्टी में 1-2% का मूव अगर हम ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई खास आपको कुछ उसमें कुछ इफेक्ट आपके बैंक बैलेंस पे आएगा नहीं। पर अगर गलती से गलत मूव में घुस गए तो फिर आपके स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होंगे, और कई ऐसे मारुति जो स्टॉप लॉस लगा के नहीं ट्रेड करते हैं तो उनको और ज़्यादा कैपिटल का लॉस होगा, राइट। तो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करनी है, जो लेवल आपको अभी मैं बता रहा हूँ उन्हीं लेवल्स पर अगर मार्केट आए तभी आपको उन लेवल्स को ध्यान में रख के फिर आपको ट्रेड करना है, किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती मार्केट में नहीं घुसना है, राइट। तो ये आपके कुछ लेवल्स थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को लेके। देखिए इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से इस टैरिफ न्यूज़ पे रिएक्ट करती है उस पे भी आपका मार्केट डिपेंड करेगा। तो अगर किसी को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको वीडियोज़ की टाइमली टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।